Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। ध्यान कॉमर्स के ऑनलाइन लेक्चर में आप सबका स्वागत है। सिंगल एंट्री अकाउंट कंसेप्ट 2 का यूनिट नंबर 3, उसमें हमने प्रीवियस लेक्चर से बड़े सम का सफर स्टार्ट किया है। प्रीवियस लेक्चर में पूरे सिंगल एंट्री के 9 अकाउंट हमने देखे थे। आज के सम में कुछ कम अकाउंट वाला सम हम लेंगे। 9 में से 2 कम अकाउंट बनाने हैं और टोटल 7 अकाउंट हमें मेंटेन करने होंगे। कंसेप्ट आपको अब समझ में आ जाना चाहिए। ये वाले चैप्टर में आपको सिंगल एंट्री कन्वर्ट इनटू डबल एंट्री करना है, यानी जो ट्रांजैक्शन होंगे हर एक ट्रांजैक्शन की आपको 2 इफेक्ट देनी जरूरी है और कुछ चीजें मिसिंग होगी, उसकी वजह से आपको सिंगल एंट्री के कुछ अकाउंट्स मेंशन करने पड़ेंगे। सब में आपको क्लियर कट बोला होगा कि पर्सन अपने अकाउंट सिंगल एंट्री से मेंटेन कर रहा है। आपको प्रिपेयर करना है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट का मतलब होता है ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट। और ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट के अलावा कुछ सिंगल एंट्री के प्योर अकाउंट मेंटेन होंगे। आज हमने ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स नहीं बनाया, ना कैश अकाउंट बनाया, सब में वो रेडीमेड दिया है। पहुंचो पेज नंबर 223, एग्जांपल नंबर 4। प्रीवियस लेक्चर में थर्ड सम किया था, आज के लेक्चर में फोर्थ सम। पेज नंबर 223 पे होने चाहिए। टेक्स्ट बुक कैलकुलेटर के साथ ज्वाइंट होना है। लिखा है, श्री बिपिन भाई ठक्कर मेंटेन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू सिंगल एंट्री सिस्टम। यू आर रिक्वायर्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम हिज बुक्स ऑफ अकाउंट। मिस्टर बिपिन भाई ठक्कर अपने अकाउंट सिंगल एंट्री से मेंटेन कर रहे हैं। आपको नीचे की इंफॉर्मेशन दी गई है। पहला इंफॉर्मेशन चेक करो, बैलेंस शीट एज ऑन 1417। 1417 का बैलेंस शीट यानी कौन सा बैलेंस शीट हुआ? ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ये बैलेंस शीट जो हम बनाएंगे वो ईयर एंडिंग का होता है। चेक करो फर्स्ट इंफॉर्मेशन में क्या ओपनिंग कैपिटल है? लायबिलिटी साइड कैपिटल करके 150 लिखा हुआ है। दैट मींस हमें स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। सेकंड इंफॉर्मेशन को चेक करो, कैश एंड बैंक अकाउंट रेडीमेड दिया है, पूरा डेबिट क्रेडिट साइड, हमें वो बनाने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब भले हम अकाउंट ना बनाए पर कैश ट्रांजैक्शन का एक डेबिट या क्रेडिट इफेक्ट अंदर हो गया होगा। सेकंड, हमें उसका अपोजिट इफेक्ट देना होगा। कैश अकाउंट में उन्होंने डेबिट किया हो तो हमें कहीं ना कहीं क्रेडिट करना होगा। अगर उन्होंने कैश अकाउंट क्रेडिट किया है तो हमें कहीं ना कहीं डेबिट करना होगा। अकाउंट भले हम मेंटेन ना करें पर सेकंड इफेक्ट हमें देना जरूरी होगा। थर्ड इंफॉर्मेशन को चेक करो, उसमें आपको बताया गया है अदर ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर, यानी कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन जिसकी आपको डेबिट या क्रेडिट इफेक्ट देनी होगी। नेक्स्ट, बैलेंस एज ऑन 31/3/2018, 31/3/2000 एंडिंग का बैलेंस, राइट, क्लोजिंग बैलेंस, उसकी इफेक्ट एक आएगी बैलेंस शीट में, दूसरी पर्टिकुलर अकाउंट्स में। फोर्थ और फिफ्थ इंफॉर्मेशन एडिशनल इंफॉर्मेशन करके ए और बी करके आपको 2 एडजस्टमेंट दिए, यानी फिफ्थ वाला आपके लिए एडजस्टमेंट है, वो तो सबसे लास्ट में सॉल्व करेंगे। फिर लिखा है, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन अबव प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स ऑफ बिपिन भाई ठक्कर फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/2018। आपको ऊपर दी गई इंफॉर्मेशन पे से बिपिन भाई ठक्कर की बुक में प्रिपेयर करना है फाइनल अकाउंट्स, यानी ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट। पर अब प्रिपरेशन के लिए बाकी के कुछ अकाउंट्स भी मेंटेन होंगे। सिंगल एंट्री के ये 4 के अलावा 2 और थे जो हमने अभी मेंटेन नहीं किए। चलिए सम का सफर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली इंफॉर्मेशन से शुरू करेंगे। उन्होंने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया है, बैलेंस एज ऑन 1417 है। उन्होंने फर्स्ट इफेक्ट स्टेटमेंट में दे दी है पर हमने जो अकाउंट्स बनाए हैं वहां पे हमें उसकी सेकंड इफेक्ट देनी होगी। अच्छा, ये ट्रांजैक्शन नहीं है, ये बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस का डेबिट टू डेबिट, क्रेडिट टू क्रेडिट इफेक्ट होगा। स्टार्ट करूं मैं स्टेटमेंट में से। फर्स्ट इंफॉर्मेशन, सबसे पहला लिखा है कैपिटल ऑफ 150 है। ओपनिंग कैपिटल ये सारे अकाउंट्स में कहां मेंशन की जाएगी? ओपनिंग कैपिटल मेंशन की जाएगी बैलेंस शीट में, यहां पे शुरुआत होगा विद ओपनिंग कैपिटल 1,50,000, ये लिख दिया फर्स्ट वन। सेकंड, लायबिलिटी साइड मुझे दूसरा दिख रहा है क्रेडिटर।
क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखोगे? क्रेडिटर अकाउंट है, क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। हाउ मच बैलेंस ब्रॉट डाउन? वैल्यू रुपीज 30,000। नेक्स्ट देखो, फिर उसके बाद है बिल्स पेबल, उसका भी क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिटर की तरह इसका भी बैलेंस ब्रॉट डाउन। हाउ मच वैल्यू? 16,000। तो वहां पे क्रेडिट, यहाँ पे भी क्रेडिट, बैलेंस का क्रेडिट टू क्रेडिट, डेबिट टू डेबिट इफेक्ट। नेक्स्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट, अनपेड सैलरी। अनपेड सैलरी का ओपनिंग दिया है यहाँ पे स्टेटमेंट में, उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट आपको बनाना होगा P&L अकाउंट डेबिट साइड। एक होता है आपका सैलरी, ध्यान से देखना, उसमें अनपेड आपको प्लस करना है, पर कौन सा प्लस करोगे? क्लोजिंग सैलरी में अनपेड प्लस होता है, और अनपेड ओपनिंग हो तो क्या करना है आपको? माइनस। एंडिंग प्लस ओपनिंग माइनस। अनपेड सैलरी का ये कौन सा बैलेंस है? तो वो दिख रहा है ओपनिंग बैलेंस है, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में दिया है। तो अनपेड सैलरी का ओपनिंग क्या करूं यहां से? माइनस। चलो कितना माइनस करना होगा? 4,000। अच्छा, P&L डेबिट साइड से माइनस किया, इफेक्ट कौन सा दिया आपने? क्रेडिट इफेक्ट दिया, और वहां पे भी कौन सी साइड लिखा है? लायबिलिटी साइड। तो बैलेंस का डेबिट टू डेबिट, क्रेडिट टू क्रेडिट इफेक्ट हो रहा है। चलिए अब जाते हैं असेट साइड, और असेट साइड बैक टू बैक आई थिंक मुझे 3 दिख रहा है, वो है फिक्स असेट, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर। तीनों के अकाउंट हम कभी मेंटेन नहीं करेंगे, भले वो ओपनिंग बैलेंस हो, ओपनिंग कैपिटल की तरह वो भी असेट साइड मेंशन होगा। सबसे पहले मैं मेंशन कर रहा हूँ बिल्डिंग। चलिए बिल्डिंग का वैल्यू आपके पास कितना है? तो बिल्डिंग का वैल्यू हमारे पास है 75,000। बच्चों 2 या 3 लाइन छोड़नी होगी, क्योंकि उसके भी डेप्रिसिएशन का पॉइंट भी आ सकता है, परचेज एंड सेल का पॉइंट भी आ सकता है। बिल्डिंग के बाद 1 लाइन छोड़ के मैं लिख रहा हूँ मशीनरी, वैल्यू रुपीज 25,000। फिर 2 लाइन छोड़ी, थर्ड लिखा हमने फर्नीचर, और उसका वैल्यू है 16,000। इस तरीके से तीनों असेट इनर कॉलम हमने मेंशन कर दिया। नेक्स्ट मुझे दिख रहा है स्टॉक ऑफ गुड्स। स्टॉक ऑफ गुड्स का पर्टिकुलर जगह पे ओपनिंग स्टॉक होगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड ओपनिंग स्टॉक, वैल्यू रुपीज 30,000। नेक्स्ट देखो, फिर उसके बाद मुझे दिख रहा है डेटर, उसमें से BDR माइनस किया है, तो डेटर का पहले तो इनर कॉलम वाला बैलेंस लोगे। डेटर का ओपनिंग कहां डालोगे? डेटर अकाउंट डेबिट साइड, क्या लिखोगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, वैल्यू रुपीज 40,000। सेम BDR का पूरा फॉर्मेट यहाँ पे बनेगा। तो बेड डेट का फॉर्मेट क्या है? बेड डेट प्लस बेड डेट रिजर्व माइनस बेड डेट रिजर्व, TAAT। अब इसमें से ये जो बेड डेट रिजर्व है वो कौन सा कहलाएगा? तो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में दिया है, इसीलिए ये बेड डेट रिजर्व होगा ट्रायल बैलेंस शीट का, यानी टी का होगा। तो क्या करेंगे? बेड डेट रिजर्व माइनस करेंगे। कितना माइनस करोगे? 4,000। अच्छा, यहां से माइनस किया, इफेक्ट कौन सा दिया? क्रेडिट, और वहां पे भी असेट साइड यानी डेबिट बैलेंस में से माइनस किया, इफेक्ट उन्होंने भी क्रेडिट दिया है। सो बैलेंस का डेबिट टू डेबिट, क्रेडिट टू क्रेडिट इफेक्ट होना ही चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, बिल्स रिसीवेबल का हमें बैलेंस दिया है ओपनिंग, तो हमने VR अकाउंट मेंटेन किया है, VR अकाउंट डेबिट साइड डेटर की तरह टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, वैल्यू रुपीज 8,000। आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, कैश बैलेंस ओपनिंग दिया है, पर हमने तो कैश अकाउंट बनाया नहीं है, तो कैश अकाउंट ना बनाया हो तो उन्होंने बनाया। सेकेंड इंफॉर्मेशन में देखो, ये इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड वहां पे मेंशन होगा। चलिए, तो उन्होंने जो कैश अकाउंट बनाया वहां पे डेबिट साइड 10,000 ऑलरेडी मेंशन है, तो हमने सिर्फ क्रॉस वेरीफाई कर लिया कि ओपनिंग बैलेंस उन्होंने राइट डाउन किया हुआ है। अब हम सेकेंड इंफॉर्मेशन पे जाएंगे, जो कि रेडीमेड है, कैश एंड बैंक अकाउंट। अब देखो, वो कैश ट्रांजैक्शन होंगे, इसीलिए उन्होंने कैश व्हाट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट वाज गोट आउट के हिसाब से कैश में डेबिट या क्रेडिट कर दिया होगा। और ट्रांजैक्शन का रूल क्या है? एक एंट्री डेबिट, दूसरा क्रेडिट। तो अब अगर उन्होंने कैश अकाउंट डेबिट किया है तो हमें पर्टिकुलर अकाउंट में क्रेडिट करना होगा। अगर उन्होंने क्रेडिट किया है हमें कहीं ना कहीं डेबिट करना होगा।
सबसे पहले कैश अकाउंट की डेबिट साइड को ले लेते हैं। डेबिट साइड पहला ओपनिंग बैलेंस वो समझा चुका हूं। सेकंड उन्होंने कैश अकाउंट डेबिट साइड डेटर लिखा है, वैल्यू ₹140। तो हमें कहां पहुंचना है? हमें पहुंचना है डेटर अकाउंट क्रेडिट साइड, सामने वाले अकाउंट का नाम दैट इज कैश अकाउंट 140। उन्होंने डेबिट किया, हमने उसको क्रेडिट कर दिया। तो इस तरीके से एंट्री करनी है। नेक्स्ट है बैड डेट रिकवरी। पर्टिकुलर जगह बैड डेट रिकवरी को गलती से बैड डेट रिजर्व मत समझना। बैड डेट रिकवरी वो होता है कि एक टाइम पे आपने बैड डेट कंसीडर किया होगा पर डेटर आपको पैसे लौटा रहा है, पैसे दे रहा है, उसकी स्थिति या उसकी कंडीशन चेंज हुई, वो हमें पैसे दे रहा है। क्रेडिट कहां करोगे? करोगे पीएनएल अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि बैड डेट रिकवरी अपने लिए इनकम है। यहां पे लिखेंगे बैड डेट रिकवरी, वैल्यू आई थिंक 4000। आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, वहां पे डेबिट है बीआर अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, तो हमें उसका क्रेडिट इफेक्ट कहां देना होगा? बीआर अकाउंट क्रेडिट साइड, सामने वाले अकाउंट का नाम बाय कैश अकाउंट, वैल्यू ₹9000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे जाते हैं, उसमें लिखा है सेल अकाउंट। सेल का मतलब कैश है, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन कौन सा है? कैश वाले। कहां लिखोगे कैश है? ट्रेडिंग अकाउंट में सेल दो तरह के होंगे, एक होगा कैश, दूसरा होगा क्रेडिट। उसमें से रिटर्न हम माइनस करेंगे, बाहर जाएगा नेट सेल। ये कौन सा सेल हुआ? कैश सेल। 137 यहाँ पे मेंशन कर दे इस तरीके से। यस, डेबिट साइड खत्म हुआ। अब कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड को देखो। क्रेडिट साइड पे सबसे पहला मुझे वर्ड दिखा क्रेडिट। अब उन्होंने क्रेडिट किया है, हमें अब ये ट्रांजैक्शन की एक कौन सी इफेक्ट देनी होगी? डेबिट इफेक्ट। तो क्रेडिटर अकाउंट में जो क्रेडिटर का वर्ड है 125, वो कहां मेंशन होगा? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट साइड टू कैश अकाउंट 125। आगे बढ़ रहा है। फिर उसके बाद लिखा है बिल्स पेबल अकाउंट, तो सेम क्रेडिटर की तरह बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट साइड कैश अकाउंट, वैल्यू ₹12000। राइट, कैश यहाँ पे आपने क्रेडिटर और बिल्स पेबल का पेमेंट किया होगा, कैश जा रहा है और एक टाइम पे बिल्स रिसीवेबल जाएगी और क्रेडिटर पैसे लेके जाएगा। तो कैश का क्रॉस एंट्री, वहां पे क्रेडिट, हमने किया डेबिट डेबिट। नेक्स्ट पे बढ़ते आगे। फिर उसके बाद परचेस अकाउंट है। परचेस यानी कि कैश परचेस, क्योंकि ये कौन से अकाउंट में है? कैश अकाउंट में। कहां लिखोगे कैश परचेस? सेल की तरह परचेस भी दो तरह के होंगे। परचेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, कैश एंड क्रेडिट। ये कौन सा वाला है? ये हमारे लिए है कैश परचेस। कितना वैल्यू है बोलो? वैल्यू रुपीस है 75,000। आगे बढ़े। नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हमें लिख दिया गया है वेजेस। वेजेस यानी खर्चा। बोलो, खर्चो तो आइदर ट्रेडिंग में आएगा, आइदर पीएनएल में आएगा। ये कौन सा एक्सपेंसेस है? हमारे लिए ये होगा ट्रेडिंग एक्सपेंसेस। यहाँ थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ वेजेस। चलिए, वेजेस का वैल्यू है हमारे पास 5000। नेक्स्ट दो तीन और खर्चे हैं, पर वो सारे पीएनएल के। जैसे मुझे दिखाई दे रहा है सैलरी, इंश्योरेंस, ऑफिस एक्सपेंसेस, सारे के सारे खर्चे किसके होंगे? पीएनएल के। तो एक्सपेंसेस वहां पे क्रेडिट हुए क्योंकि कैश जाएगा। डेबिट कहां करोगे? पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड। सबसे पहले सैलरी, हाउ मच सैलरी? 28,000। उसी में से ये अनपेड क्लोजिंग प्लस एंड ओपनिंग माइनस होगा। नेक्स्ट उन्होंने बोला है इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस प्रीमियम वो भी अपने लिए खर्चा है, पर इसकी तरह इसका भी फॉर्मेट है। प्रीपेड इंश्योरेंस का फॉर्मेट कैसा होगा? इंश्योरेंस की वैल्यू में ऑलवेज प्रीपेड होता है, पर प्रीपेड में ओपनिंग प्लस क्लोजिंग माइनस, इस तरीके से होगा। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग माइनस। अभी के लिए तो ये पीएनएल का एक्सपेंसेस है, यानी ऊपर 5000 लिखना है। प्रीपेड का पॉइंट बाद में आएगा, जब आएगा तब हम उसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है ऑफिस एक्सपेंसेस, वो भी यहाँ पे डेबिट कर दो। ऑफिस एक्सपेंसेस, हाउ मच ऑफिस एक्सपेंसेस? वैल्यू ₹8000। नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाई दे रहा है ड्राइंग। ड्राइंग करोगे यानी कैश जाएगा, स्पेशल जगह ड्राइंग का। ड्राइंग ओपनिंग कैपिटल में से आपको क्या करना होता है? माइनस।
2-3 लाइन छोड़ दो, क्योंकि नेट प्रॉफिट हो तो प्लस करेंगे, इंटरेस्ट हो तो प्लस करेंगे, फिर उसमें से हमें ड्राइंग माइनस करना होगा। तो ड्राइंग 1-2 लाइन छोड़ के 27,000। यस, नेक्स्ट पे आगे बढ़ता है। क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस सीडी। अब कैश का क्लोजिंग है, बोलो क्लोजिंग का क्या इफेक्ट होता है? कोई भी क्लोजिंग बैलेंस हो असेट एंड लायबिलिटी का, वो जाता है फाइनल बैलेंस शीट में। तो कैश का क्लोजिंग मेरे पास आ चुका है, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं कैश बैलेंस करके। कितना कैश बैलेंस है? 15,000। तो ये फाइनल बैलेंस शीट में उसका आंसर लिख दिया। तो ये देखते ही देखते इंफॉर्मेशन नंबर 1 और 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम जाएंगे इंफॉर्मेशन नंबर 3 में, पेज नंबर 224। थर्ड इंफॉर्मेशन लिखा है अदर इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31/3/2018। अदर इंफॉर्मेशन यानी कि दूसरे ट्रांजैक्शन। अभी तक हमने एक इफेक्ट दिया कैश में से, अब ये ऐसे ट्रांजैक्शन है जिसकी हमने बनाए हुए अकाउंट्स में कितनी इफेक्ट देनी पड़ेगी? 2, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। पहला ट्रांजैक्शन है क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल है ना, आप 2 जगह पे लिखोगे, ट्रेडिंग में कभी नहीं भूलने वाले हो। पहला जो इफेक्ट है डेबिट, वो भूल जाओगे। क्रेडिट सेल का कनेक्शन किसके साथ है? डेटर के साथ। तो सबसे पहला डेबिट इफेक्ट, क्रेडिट सेल करोगे, सेल जाएगा, गुड्स जाएगा, तो डेटर लेके जाएगा, डेटर अकाउंट डेबिट साइड, क्रेडिट सेल। कितनी वैल्यू? वैल्यू रुपीस 1,79,000। सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में, यहाँ पे क्रेडिट सेल में 179। ट्रांजैक्शन का देखो, यहाँ पे डेबिट इफेक्ट, यहाँ पे क्रेडिट। तो 2 इफेक्ट हो गया बच्चों। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव अपने लिए इनकम है। इनकम कहाँ लिखते हो? P&L क्रेडिट लिखते हो, पर डेबिट कहाँ करोगे? डिस्काउंट रिसीव्ड का कनेक्शन है जो डेटर के साथ, क्रेडिटर के साथ। क्रेडिटर हमें डिस्काउंट अलाउड करता है, तो दैट मींस हमारे लिए वो डिस्काउंट रिसीव्ड है। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट साइड, डिस्काउंट रिसीव्ड। हाउ मच डिस्काउंट रिसीव्ड? वैल्यू रुपीस 3,000। सेकेंड क्रेडिट इफेक्ट, P&L अकाउंट क्रेडिट साइड, डिस्काउंट रिसीव्ड, वैल्यू रुपीस 3,000। क्लियर? आगे बढ़े। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, बैक टू बैक 2 ट्रांजैक्शन आ रहे हैं, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। जब भी समय ये ट्रांजैक्शन होंगे आपको परेशानी हो सकती है, उसका तो मैं जनरल एंट्री करवा के आपको सॉल्व करवाऊंगा। अदर ट्रांजैक्शन में नंबर 3 स्टार रेटिंग, BR एंडोस टू यानी बिल्स रिसीवेबल एंडोस टू क्रेडिटर। अब BR का कनेक्शन क्रेडिटर के साथ है ही नहीं, पर ये एंडोस का मतलब क्या होता है? वेचाण शेयर। जब अपना क्रेडिटर अपने पास पैसे मांगने आता है, हमारे पास 2 रास्ते हैं। क्रेडिटर को बोलो कि आप बिल्स लिखो, हम एक्सेप्ट करेंगे। क्रेडिटर जो बिल्स लिखेगा वो कौन सी होगी? बिल्स पेएबल। पर एक दूसरा रास्ता है, हम क्रेडिटर को बोले रुको, हमारे पास पैसे नहीं है पर हमारे पास BR है, आप BR लेके जाओ। तो क्रेडिटर को हम BR थमा रहे हैं। हमारी दूसरी लैंग्वेज में इसकी टोपी उसके सर। BR हमने किसको एंडोस किया? क्रेडिटर को। सिंपली आपको एक जनरल एंट्री आनी चाहिए। नॉर्मल समय ये नहीं होता, पर कभी कभी BR क्रेडिटर को आप दे रहे हो। BR आप क्रेडिटर को दोगे, BR आ रहा है या BR जा रहा है? तो बोले BR जा रहा है, और कौन लेके जा रहा है? क्रेडिटर लेके जा रहा है। तो BR एंडोस टू क्रेडिटर का एंट्री क्या होगा? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट। कितना BR हमने एंडोस किया? एंडोस किया हमने 15,000। हर समय ये एंट्री नहीं होगी, पर जब भी आएगी आपको आना चाहिए। तो BR एंडोस का एंट्री का पोस्टिंग कर ले। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट साइड, सामने वाले अकाउंट का BR अकाउंट 15,000। BR अकाउंट में क्रेडिट साइड, सामने वाले अकाउंट का नाम दैट इज क्रेडिटर अकाउंट 15,000। किसको डाउट है? जनरल एंट्री पे से पोस्टिंग किया। नेक्स्ट उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट, नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है वो है BR डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड का मतलब क्या होता है? डिसऑनर्ड का मतलब होता है नकरा हुआ, विच इज एंडोस टू क्रेडिटर।
जो हमने क्रेडिटर को एंडोस किया ना वो बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड हुआ। डिसऑनर्ड का मतलब नकराऊ बोलता है। तो आपने किसी को चेक दिया और वो बाउंस हो जाए उसके जैसा है। अब ये बीआर डिसऑनर्ड होगी ना, जो आपने एंडोस किया है वो, उसका जनरली 2 एंट्री होता है। पहले मैं आपको वो दोनों एंट्री सिखाऊंगा, पर हम उसका एक ही एंट्री करेंगे शॉर्टकट, क्योंकि सम में इतना लेंथी वर्क करने के कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है। तो जब बीआर डिसऑनर्ड होता है और उसको एंडोस करते हो, 2 एंट्री क्या होगी? पहला एंट्री होगा, ध्यान से देखना, ये जो एंट्री किया था एंडोस का, उसका रिवर्स एंट्री, क्रेडिटर हमें बीआर लौटाएगा, वापस हमारे पास बीआर आएगी, बीआर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, क्रेडिटर हमें लौटाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद सेकेंड एंट्री क्या होगी? तो सेकेंड एंट्री होगी हम यही बीआर डेटर को लौटा देंगे। तो हमारे पास से बीआर जाएगा और डेटर लेके जाएगा, डेटर अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट, ये एंट्री होगी। तो मतलब बीआर हमारे पास वापस आएगी और हम डेटर को लौटाएंगे। तो इस तरीके से 2 एंट्री होती है। कब होती है? जब एंडोस किया हुआ बिल्स डिसऑनर्ड हो तब। पर अब 2 एंट्री करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दोनों जनरल एंट्री में से अगर मैं बीआर अकाउंट हटा दूं, ये बीआर अकाउंट हम यहां से हटा दें, तो एक जनरल एंट्री क्या होगी ऑप्शन में? एक जनरल एंट्री होगी सीधा डेटर टू क्रेडिटर। क्या एंट्री होगी? डेटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। मैं देख लेता हूं बच्चों यहाँ से वीडियो लेक्चर में ये जो एंट्री मैंने किया है वो कट तो नहीं हो रहा है ना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि नीचे की बाउंड्री अगर कट हो जाती हो तो आपको ना दिखे। सो शॉर्टकट एंट्री क्या होगी? डेटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। कब? जब एंडोस किया हुआ बिल्स डिसऑनर्ड हो तब। सीधा डेटर टू क्रेडिटर, 2 एंट्री करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब ये इसका जो वैल्यू है डेटर टू क्रेडिटर, उसका पोस्टिंग क्या होगा? डेटर अकाउंट डेबिट साइड आपको लिखना है सामने वाले अकाउंट का नाम, दैट इज बीआर अकाउंट, क्रेडिटर मत लिखना। वर्ड से वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर फिर भी आपको ये ध्यान में रखना है। वैल्यू रुपीज 5000 है और क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट साइड बाय बीआर अकाउंट। देखो वहां पे डेटर क्रेडिटर नहीं लिखा, अकाउंट तो कौन सा लिखा? बीआर ही लिखा, क्योंकि आपको ये बीआर का पॉइंट है जो डिसऑनर्ड हुआ है। सो डेटर टू क्रेडिटर इस तरीके से कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है परचेज रिटर्न। फिक्स 2 जगह परचेज रिटर्न आप क्रेडिटर को करते हो, गुड्स हमारे पास हमने जो दिए थे वो उसको लौटाएंगे, तो हमारे परचेज रिटर्न यहां से माइनस होगा, दूसरा वो डेबिट होगा क्रेडिटर अकाउंट डेबिट। ये लिया हमने परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का वैल्यू कितना है? वैल्यू रुपीज 4000 और ट्रेडिंग में से वो माइनस करेंगे 4000। एग्जैक्ट अपोजिट सेल्स रिटर्न होगा, सेल्स रिटर्न यहां से माइनस करो ट्रेडिंग अकाउंट में से। और क्रॉस एंट्री कहां जाएगा? क्रॉस एंट्री जाएगा डेटर अकाउंट क्रेडिट साइड, क्रेडिट सेल्स या सेल्स रिटर्न, सॉरी सेल्स रिटर्न, वैल्यू रुपीज 7000। इस तरीके से तो सारे अदर ट्रांजैक्शन जो भी इंपॉर्टेंट है वो भी खत्म हो रहे हैं। मैं वैसे बोर्ड पे पूरी जगह छोड़ रहा हूँ, अच्छी तरीके से लिख रहा हूँ, जितना भी आपको दिख रहा है आराम से कॉपी कर सकते हो। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट हेडिंग पे नंबर 4, जो कि 4-5 चीजों का हमें क्लोजिंग बैलेंस दिया है। अब क्लोजिंग बैलेंस के लिए क्या रूल है? क्लोजिंग बैलेंस ऑलवेज फर्स्ट इफेक्ट को कहां पे देते हो आप? बैलेंस शीट में, और जो सेकेंड इफेक्ट में वो आप देते हो पर्टिकुलर अकाउंट में। तो आप देखना सारे क्लोजिंग बैलेंस की एक इफेक्ट मैं बैलेंस शीट में दूंगा और दूसरी उसके पर्टिकुलर अकाउंट में। सबसे पहले मुझे दिया है बिल्स रिसीवेबल। देखो फर्स्ट एंट्री कहां देखूंगा? बैलेंस शीट में। ये लिखा मैंने बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, वैल्यू रुपीज 15000। सेकेंड इफेक्ट बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में क्रेडिट साइड लास्ट में उसका क्रेडिट बैलेंस, बाय बैलेंस सीडी 15000। नेक्स्ट पे आगे बढ़ रहा है। उसके बाद इसका अपोजिट बिल्स पेबल एंड क्रेडिटर है, दोनों साथ में लिख सकते हैं। कहां लिख सकते हैं? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। ये लिखा बिल्स पेबल और ये लिखा मैंने क्रेडिटर। चलो कितना कितना बैलेंस है हमारे पास? तो क्लोजिंग बैलेंस है इसका 10000 और क्रेडिटर का बैलेंस है 35000। सेकेंड इफेक्ट
ये दोनों पर्टिकुलर अकाउंट में लास्ट में उसके डेबिट साइड टू बैलेंस सीडी करके ये एंट्री आएगा, और बिल्स पेबल का है 10,000 और जो क्रेडिटर है टू बैलेंस सीडी करके उसका 35,000। इस तरीके से यस आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद स्टॉक ऑफ गुड्स, ये कौन सा स्टॉक हुआ? क्लोजिंग स्टॉक। कैसे पता चला? डेट पे से। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आएगा? बैलेंस शीट में यहाँ पे आएगा क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यू रुपीस जो है 50,000। सेकेंड उसका पर्टिकुलर जगह ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे लास्ट में बाय क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यू रुपीस 50,000। जब ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे आपको जीपी मिल जाएगा लास्ट में। आगे बढ़े बच्चों, नेक्स्ट वन क्या है? क्लोजिंग में हमने दिया है प्रीपेड इंश्योरेंस, पर्टिकुलर जगह। देखो अनपेड हो तो लायबिलिटी है, प्रीपेड हो तो असेट है। क्या बोलता है उसको? असेट। अनपेड वो लायबिलिटी होता है। प्रीपेड इंश्योरेंस का एंडिंग कहाँ लिखेंगे? बैलेंस शीट में असेट साइड। आपने नोटिस किया होगा जो भी एंडिंग बैलेंस है एक इफेक्ट में बैलेंस शीट में दे रहा हूं। ये लिखा मैंने प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस का वैल्यू है 1000। स्पेशल जगह दूसरी है इफेक्ट के लिए। प्रीपेड का क्लोजिंग, प्रीपेड का क्लोजिंग क्या करोगे? माइनस करोगे, तो -1000। आई थिंक ओपनिंग है नहीं, तो 5 - 1 करके 4000 बाहर लिख दे। यही सेम काम सैलरी में भी करें। अनपेड का क्लोजिंग नहीं है, 28 में से 4 गए, 24,000 बाहर। इस तरीके से। तो अब लास्ट सिर्फ 2 एडजस्टमेंट कंप्लीट करने हैं और फिर उसके बाद अकाउंट बंद करना है। पहला एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड एट अ रेट ऑफ 10% ऑन बोथ बिल्डिंग एंड मशीनरी। भाई जो फिक्स असेट है दोनों पे 10% डेप्रिसिएशन बोला है। अच्छा, फिक्स असेट हमारे पास 3 है, पहले 2 पे डेप्रिसिएशन बोला है, कोई बात नहीं, पहले दोनों पे डेप्रिसिएशन लगा देते हैं। बिल्डिंग पे 10% डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। चलो इसका आएगा आई थिंक 7500, इसका आएगा 2500। बाहर माइनस करोगे तो आई थिंक 22,500 और इसका आंसर आएगा 67,500। ऑलरेडी मेरे पास है तो मैंने वहां से माइनस किए। अच्छा, डेप्रिसिएशन वहां से माइनस किया। सेकेंड इफेक्ट कहां दोगे? पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 7500 and depreciation on machinery कितना? 2500। अच्छा, तो फर्नीचर का क्या करेंगे? फर्नीचर पे ड्यूरिंग द ईयर कोई डेप्रिसिएशन है नहीं, तो उसको डैश करके 16,000 जितना ओपनिंग था उतना क्लोजिंग में आप दिखा दोगे, क्योंकि साल का कोई डेप्रिसिएशन है ही नहीं। 16 ओपनिंग 16 क्लोजिंग, बात खत्म। नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं। सेकेंड एडजस्टमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिखा है आउट ऑफ डेटर 6,000 आर टू बी रिटन ऑफ एंड बैड डेट प्रोविजन फॉर अ बैड डेट रिजर्व इज टू बी मेड 5% ऑन डेटर। आपको बैड डेट रखना है 6,000 ऑन डेटर एंड बैड डेट रिजर्व रखना है 5%। आगे हमने जब बैड डेट कंसीडर किया हो तो एडजस्टमेंट का ये दोनों कहलाएगा, बैड डेट एंड बैड डेट रिजर्व। पर फर्स्ट हमें उसका इफेक्ट देना होता है बैलेंस शीट में। जब यहाँ आपके पास डेटर का क्लोजिंग बैलेंस आ जाए उसी में से आप बैड डेट माइनस करोगे एंड बैड डेट रिजर्व माइनस करोगे। पर आपके पास बैड डेट एंड बैड डेट रिजर्व कब मिलेगा आपको? बैड डेट उन्होंने कहा है 6,000। जब आप डेटर का क्लोजिंग ढूंढोगे तो उससे पहले हमें अकाउंट बंद करने पड़ेंगे बच्चों। यस, डेटर का क्लोजिंग अभी तक हमारे पास नहीं है, तो अब हम बारी बारी अकाउंट्स बंद करेंगे। सबसे पहले जो पहला अकाउंट है बिल्स रिसीवेबल, उसको क्लोज करो। यहाँ पे आई थिंक 39,000 आंसर आएगा। 39,000 यहाँ पे रखोगे, उसमें से 8 माइनस करोगे, आपको यहाँ पे 31,000 मिलेगा। चेक करो, ओपनिंग है, क्लोजिंग है, कैश है, ये क्या मिसिंग है? आगे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये तो क्रेडिटर बाय चांस इस सम में आया, अदरवाइज इसमें 4 जो एंट्री होती है उस हिसाब से ये डेटर अकाउंट मिसिंग है। क्या मिसिंग है? डेटर अकाउंट। बीआर एक्सेप्ट का एंट्री आया नहीं था, डेटर बीआर एक्सेप्ट करेगा, हमारे पास पीआर आएगी, बीआर अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, यानी इसको क्रॉस लेके जाओ यहाँ पे, बीआर अकाउंट 31,000 राउंड किए, उसका मतलब हमने वो ढूंढा है, अंदर है नहीं।
अब यहाँ पे डेबिट साइड का टोटल अभी भी ज्यादा होगा, डेबिट साइड का टोटल करो, आंसर आएगा 2,24,000। 224 यहाँ पे रखा, तो यहाँ पे अभी कुछ मिसिंग है। वो मिसिंग क्या है? डेटर का क्लोजिंग बाय बैलेंस सीडी, और वो क्लोजिंग आएगा बच्चों 46,000। कितना आएगा? 46। अब इसकी हमें यहाँ पे जरूरत है वो एडजस्टमेंट कंप्लीट करने के लिए। ये लिखा मैंने 46 यहाँ पे, उसमें से 6 गया 40,000। 40,000 का 5% निकालो तो आई थिंक आएगा 2,000। जैसे मुझे डेटर का क्लोजिंग मिला ना, उसमें से बैड डेट माइनस किया एंड देन बैड डेट रिजर्व, तो फाइनल आंसर बाहर गया 38,000। अभी इन दोनों का सेकंड इफेक्ट बाकी है। बैड डेट एंड बैड डेट रिजर्व एडजस्टमेंट का कहां लिखोगे? पीएनएल अकाउंट डेबिट, बैड डेट है 6,000, रिजर्व है 4,000। ट्रायल बैलेंस शीट का बैड डेट नहीं है, यानी 10,000 में से 4,000 गए, बाहर आएगा 6,000। कुछ इस तरीके से। तो जो भी मैंने लास्ट एडजस्टमेंट वाले काम किए वो सारे ब्लू पेन से लिखे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट अकाउंट अब बंद करो, बिल्स पेएबल अकाउंट। आई थिंक 22,000 टोटल, 22,000 यहाँ पे रखा, उसमें से 16,000 माइनस करो, आंसर विल बी 6,000। वो क्या होगा? ये 6,000 चार एंट्री के हिसाब से जाएगा क्रेडिटर अकाउंट में। बिल्स पेएबल की एक्सेप्ट वाली एंट्री नहीं आई थी, क्रेडिटर लिखेगा, हम एक्सेप्ट करेंगे, यानी क्रेडिटर बिल्स पेएबल लेके जा रहा है। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट साइड बिल्स पेएबल अकाउंट 6,000। अब इसका डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होगा बच्चों, डेबिट साइड का टोटल करोगे 1,88,000 टोटल आएगा। 188 माइनस करने के बाद यहाँ पे आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1,53,000। अब ये 153 क्या है? इट इज नोन एज क्रेडिट परचेज। कैसे पता चला? ओपनिंग है, क्लोजिंग है, कैश है, तो ये मिसिंग परचेज ही होगा। और वैसे भी देखो यहाँ पे परचेज अभी तक आया नहीं है, क्रेडिट परचेज लिख दो यहाँ पे, क्रेडिट परचेज 153। अब ट्रेडिंग अकाउंट बंद करने की बारी आ चुकी है, चारों अकाउंट क्लोज हो चुके हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में पहले इसकी वैल्यू बाहर लिखते हैं, इसकी वैल्यू डायरेक्ट बाहर, टोटल, और उसमें से रिटर्न माइनस करने के बाद यहाँ पे आएगा 224, और सेल के साइड आएगा 3,09,000, और इसमें 50,000 जोड़ोगे 359 आई थिंक टोटल आएगा, 359 आएगा टोटल, और जीपी एग्जैक्ट 1 लाख आएगा। कितना आएगा? 1 लाख। चेक कर सकते हो आप आंसर में, यही आंसर आपको मिल जाएगा। जीपी कहां क्रॉस करें? पीएनएल में, ये लिखा मैंने 1 लाख। 1 लाख में ये बाकी के दोनों ऐड करो तो आई थिंक 1,07,000 टोटल आ रहा है। 1,07,000, उसमें से ये सब कुछ माइनस कर दो तो आपके पास आएगा नेट प्रॉफिट। क्या आएगा? नेट प्रॉफिट। चलो नेट प्रॉफिट का आंसर ढूंढ ले। 1,07,000 में से बाकी सब कुछ माइनस करना है, आंसर आएगा आपके पास आई थिंक 57,000। कितना आंसर? 57। 57 कहां जाएगा? 57 जाएगा ओपनिंग कैपिटल में प्लस नेट प्रॉफिट। इसमें 57 जोड़ो और ये माइनस करो तो आपके पास आंसर आएगा आई थिंक 1,80,000। अब अगर बैलेंस शीट के दोनों साइड का टोटल इक्वल हो जाए तो समझो बाबा अमरनाथ बेड़ा पार, यानी फुल मार्क्स, एक भी मार्क्स यूनिवर्सिटी नहीं काट सकती, और टोटल आएगा 2,25,000। टोटल आप चेक कर सकते हो, आपके पास पूरे सम में यहाँ पे बोर्ड पे वर्किंग है, तो देख सकते हो। मैं आपको जगह दे रहा हूँ, बोर्ड पे से आराम से पूरा सम आप पोस्ट करके, वीडियो लेक्चर पोस्ट करके लिख सकते हो। तो आज के सम में मैंने 2 सम आपको होमवर्क में दिए, 22 और 36। जब भी आपको टाइम मिले आराम से ये 2 सम कॉपी कर सकते हो। तो सिंगल एंट्री में आपको बताया हर रोज का एक ही सम हो सकता है। तो आज के लेक्चर का काम बच्चों यहीं तक रखेंगे। ऑल द बेस्ट एंड जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.